बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। उर्दू का हमने सबक शुरू किया हुआ है आराम व सुकून। आराम व सुकून के मुसन्निफ़ का नाम सैयद इम्तियाज़ अली ताज। अब तमाम बच्चे अपनी अपनी किताबें निकाल रहे हैं, कॉपी पेंसिल हाथ में हो और मुश्किल अल्फाज के मायने साथ साथ लिखते जाइएगा। मैं अब सबक शुरू करता हूँ। अरे भाई अब बख्शो इसे, बीवी कहती है बख्शू कैसे, ज़रा तरह दो तो ये लोग सर पर सवार हो जाते हैं। ज़रा तरह दो का मतलब है ज़रा ढील देना। अगर ढील दो तो ये लोग, सक्का को मुखातिब होते कह रही है कि सक्का जो लोग है, सक्का या इस तरह के जो लोग हैं वो सर पर सवार हो जाते हैं। मियाँ हूँ। बीवी क्यों, ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है। फिर वही मियाँ कहता है हूँ। लल्लू से कहूँ आकर दबा दे। हूँ मतलब कि नहीं। बीवी ये देखो यहाँ अंगीठी पर रखी है, ये घंटी ढूंढ रही थी ना बीवी। ये देखो यहाँ अंगीठी पर रखी है, अंगीठी आतिशदान, वो बर्तन जिसमें आग रखी जाती है, आग जलाई जाती है। आप बताइए आपसे आप आ गई यहाँ, पाँव थे इसके। ये सब हरकतें उस लल्लू की हैं। कमबख्त ने कसम खा रखी है कि कभी कोई चीज़ ठिकाने पर न रहने देगा। अल्लाह जाने ये नामुराद मेरी चीज़ों को हाथ लगाता क्यों है। लल्लू, अरे लल्लू। मियाँ कहता है अरे भाई क्यों ना हक गुल मचा रही हो। गुल शोर मचाना। घंटी रात मैंने खुद मेज़ पर से उठाकर अंगीठी पर रख दी थी। हूँ। बीवी तुमने, एहे वो क्यों। मियाँ कहता है नन्ना बार बार बजाए जा रहा था, मेरा दम उलझने लगा था। दम उलझना तकलीफ़ होना। अब वो लल्लू को आवाज़ दी हुई थी तो लल्लू भी आ जाता है। आगे कहता है मुझे बुलाया बीवी जी। कमबख्त इतनी देर से आवाज़ें दे रही हूँ, कहाँ मर गया था। वो कहता है मुलाजिम गोदाम में रीठे ढूंढ रहा था। रीठे ये एक तरह का बीज होता है, रीठे का दरख्त का एक बीज होता है जो कि उसको कूटा जाता है। कूट का जो चीज़ बनाई जाती है वो बालों के लिए, बड़ी चीज़ बालों के लिए ये इस्तेमाल होता है, बालों को तक़वियत देने के लिए। आजकल आपने इश्तिहारात में देखा होगा कि रीठे से भरपूर शैम्पू के अंदर भी इसको डाला जाता है। तो बीवी कहती है सुबह सवेरे कहा था, कमबख्त तुझे अब तक रीठे मिल नहीं चुके। लल्लू कहता है जी मोहलत भी मिले, इधर गोदाम में जाता हूँ, इधर कोई बुला लेता है। हाँ बड़ा काम रहता है ना बेचारे को, सर खुजाने की फ़ुर्सत नहीं मिलती। सर खुजाना यानी कि कुछ थोड़ी बहुत भी फ़ुर्सत उसे ना मिलना। भाग यहाँ से, निकल जाकर रीठे ढूंढ। लल्लू अब जाता है तो अब वो मुखातिब होती है मियाँ से, तो ये घंटी यहाँ तुम्हारे सरहाने रख जाती हूँ। मियाँ फिर कराते हुए कवाड़ बंद करती जाना। बीवी पीछे अकेले में जी तो ना घबराएगा तुम्हारा। अब मियाँ तंग आ जाता है, वो कहता है नहीं बाबा नहीं। बीवी कहती है अरे हाँ ये तो मैंने देखा ही नहीं, डॉक्टर साहब खाने के लिए क्या क्या चीज़ें लिख गए हैं। कहाँ गया उनका लिखा हुआ कागज़। ए लो ये नीचे पड़ा हुआ है, अभी कहीं कूड़े में चला जाता तो। मेल्टेड मिल्क, नारंगी का रस, सागुदाने की खीर, क्या तैयार करवा दूँ इस वक्त के लिए। मेल्टेड मिल्क ये शहीरा और खुश दूध का एक सफ़ूफ होता है। नारंगी का रस ये भी माल्टे की किस्म है, माल्टे का रस। सागुदाने की खीर, सागुदाना एक दरख्त है, उसके तने में एक छोटे छोटे बीज होते हैं, वो उनके बीजों से एक मुकव्वी और ज़ूद हज़म खीर बनाई जाती है जो कि बीमारों को ज़्यादातर दी जाती है इसलिए कि ये हज़म जल्दी होती है। तो शौहर से पूछिए इन तीनों में से क्या तैयार करवा दूँ इस वक्त। शौहर कहता है जी जो जी चाहे। इसमें मेरे जी चाहने का क्या सवाल, खाना आपको है या मुझे। अब मियाँ बोलता है सागुदाना बना दो, सागुदाना बना देना थोड़ा सा। बीवी कहती है बस इससे क्या बनेगा, यखनी पी लेते थोड़ी सी, चूज़े की यखनी बनवाए देती हूँ, मुकव्वी चीज़ है, मुकव्वी ताकत वाली। अब मियाँ कहता है बनवा दो। बीवी 2 कदम आगे चलती है, फिर रुक जाती है और बोलती है मगर मैंने कहा देर लग जाएगी यखनी की तैयारी में, चूज़ा बाज़ार से मंगवाना होगा। इस लल्लू को तो जानते हो, बाज़ार जाता है तो वहीं का हो रहता है। मियाँ बोलता है तो फिर यूँ करती हूँ सेहन, जब वो इतना बोल रही होती है तो फिर यूँ करती हूँ, इतनी देर में सेहन में एक बच्चा जो है उनका वो पट गाड़ी चलाने लगता है। पट गाड़ी की आवाज़ है, वो गाड़ी की आवाज़ मुसलसल आती है, पट पट पट।
तो मियाँ कहते हैं अरे भाई अब ये क्या खटपट शुरू हो गई। नन्ना है आपका, ईद के रोज़ मेले में से ये खिलौना गाड़ी ले आया था, ना इस कमबख्त का दिल इससे भरता है, ना वो कमबख्त टूटती है वो खिलौना गाड़ी, ना वो कमबख्त टूटती है। अरे मैंने कहा नन्ने, नहीं मानेगा नामुराद, छोड़ इस अपनी पटपट को, जब देखो लिए लिए फिर रहा है। साहबजादे का दिल किसी तरह पुर होने ही में नहीं आता, चूल्हे में झोंक दूंगी इस कमबख्त को, इतना ख्याल भी नहीं आता। अब्बा बीमार पड़े हैं, शोरगुल से उनकी तबीयत घबराती है। मियाँ कहता वो हूँ और कराहने की आवाज़ इसलिए निकाल रहा है कि बीवी बच्चे को मुखातिब होते हुए उसी कमरे से मुखातिब हो रही है और बच्चा बाहर खेल रहा है। अब बीवी ज़ोर ज़ोर से बोल रही है तो वो ज़ोर से बोलना भी उसके आराम और सुकून में खलल डाल रहा है मियाँ के, इसलिए वो दर्द की आवाज़ से कहता है हूँ। बीवी कम नहीं हुआ दर्द? तो मैं क्या कह रही थी? खाने का पूछ रही थी। फिर नन्हे की पटपट की आवाज़ दोबारा शुरू होती है, फिर वही नहीं मानेगा नामुराद, ठहर जा तू। गुस्से में जाती है, मियाँ कराता है, दूर से कराते हुए बोलता है बीवी की आवाज़ आ रही, दूर से बीवी की आवाज़ आ रही है, अंदर मियाँ करा रहा है और बीवी बाहर जा चुकी है। बीवी की आवाज़ दूर से शौहर को अंदर तक आ रही है, क्यों कि बीवी इतना ज़ोर ज़ोर से बोल रही है। छोड़ अपनी ये पटपट। जब ये बीवी उसको अपने बच्चे को डांटती है तो बच्चा रोने लगता है। चुप नामुराद, इतना ख्याल नहीं, अब्बा बीमार पड़े हैं, डॉक्टर ने कहा है शोरगुल ना हो, उन्हें तकलीफ होगी। चुप, खबरदार जो आवाज़ निकाली गला घूंट डालूंगी। बच्चा रोना बंद करने की नाकाम कोशिश करता है। कमबख्त का जो खेल है ऐसा ही बेढंगा है, बेतरतीब। चल इधर से, नहीं चुप होगा तू। खींचती हुई ले जाती है। मियाँ इस हंगामे से जिज होकर कराहे जा रहा है। जिज होकर शिकस्त खा जाना या उससे घबरा कर, यहाँ जिज का मतलब लफ्ज़ी मतलब जिज होना घबराना है, शिकस्त खाना है, लेकिन यहाँ इसका मतलब घबरा जाना। बीवी की आवाज़ गायब होते ही कमरे में झाड़ू फिरने की आवाज़ आने लगती है। मियाँ चौंक कर अरे भाई ये गर्द कहाँ से आने लगी? ला हौला वला कुव्वा, अरे क्या हो रहा है? ला हौल वला कुव्वा ज़्यादातर तंगी के वक्त या मुसीबत के वक्त बोला जाने वाला जुमला है। मुलाजिम कहता है झाड़ू दे रहा हूँ मियाँ। कमबख्त दफ़ा हो यहाँ से। मुलाजिम फिर कहता है बीबी जी। मियाँ बोलते हैं बीबी जी का बच्चा, निकल यहाँ से, कह दे उनसे। अब मुलाजिम जाता है तो मियाँ मुलाजिम को कहते हैं कवाड़ बंद करके जा, दरवाज़ा बंद करके जा। मियाँ कराह कर चुप हो जाता है। टेलीफोन की घंटी बजती है और बजती रहती है। अरे भाई कहाँ गई? अरे कोई टेलीफोन सुनने तो आओ। ला हौला वला कुव्वा। मियाँ खुद उठता है और टेलीफोन में मुखातिब होता है। आगे जो भी खातून या मर्द है उनसे मुखातिब होकर मियाँ कहता है हेलो, मैं इशफाक बोल रहा हूँ। बेगम इशफाक किसी काम में मसरूफ़ हैं, इस वक्त कमरे में नहीं हैं जी। यहाँ कोई ऐसा नहीं जो उन्हें बुला लाए। मैं अलील हूँ। अलील का मतलब बीमार। क्या फरमाया आपने? आवाज़ देने के लिए ज़रूरी नहीं कि गला भी ख़राब हो। यानी कि ये वाला जुमला आगे से जो खातून फ़ोन पे थी उन्होंने कहा था कि आवाज़ देने के लिए ज़रूरी नहीं कि गला भी ख़राब हो। आप फिर किसी वक्त फ़ोन कर लीजिएगा। मैंने अर्ज़ किया ना, चूँकि मैं बीमार हूँ, कमरे से बाहर नहीं जा सकता। और ज़ोर से फ़ोन मियाँ जो है वो बंद कर देता है। बदतहज़ीब, गुस्ताख कहीं की। बीवी अब कहती है मुझे बुलाया था? है तुम उठे क्यों? मियाँ कहता है इतनी आवाज़ें दी कोई सुने भी। बीवी कहती है तौबा तौबा, लेटो लेटो, मैं ज़रा गोदाम में चली गई थी, लल्लू को रीठे निकाल कर दे रही थी। बुलाया क्यों था? इतने में क्या होता है, फिर हमसाए के यहाँ गाना शुरू होता है। मियाँ कहता है फ़ोन था तुम्हारा। किसने किया था? होगा कोई, अब मुझे क्या पता। बीवी कहती है जब उठ ही खड़े हुए थे तो नाम पूछ लेना कोई गुनाह था? मियाँ कहता है मैंने कह दिया था फिर कर लेंगे फ़ोन, फिर कर लें फ़ोन। बीवी कहती है मुफ्त की उलझन में डाल दिया, अल्लाह जाने कौन थी और क्या चाहती थी। अरे भाई कोई ऐसा ज़रूरी काम नहीं था, वरना मुझे पैगाम ना दे देती। तुम खुदा के लिए इन हमसाए के साहिबजादे
हमसाये के साहिबजादे का हारमोनियम और गाना बंद कराओ। हारमोनियम ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, साज बजाने का आला। और गाना बंद कराओ, मेरा सर फटा जा रहा है। बीवी कहती है अब इसे क्यों कर रोक दूँ मैं। मियाँ कहता है बाबा एक दफ़ा लिख कर भेज दो, मैं बीमार हूँ, डॉक्टर ने कहा है मेरे लिए आराम और सुकून की ज़रूरत है। एक रोज़ इन साहिबजादे ने नगमा सराई ना फरमाई तो दुनिया किसी बहुत बड़ी नेमत से महरूम ना हो जाएगी। नगमा सराई करना, गाना गाना, नगमा गाना। बीवी कहती है कहे तो देती हूँ मगर कहीं चिढ़ ना जाएं, चिढ़ जाना गुस्सा कर जाना। अब मियाँ कहता है मुनासिब अल्फाज में लिखो ना। हूँ बेसुरे गाने का शोर जारी है। मियाँ कराह रहा है। यकलख्त बच्चे के रोने की आवाज़ भी दोबारा शुरू हो जाती है। बीवी अरे क्या हो गया नन्हे। बच्चा ज़ोर से कहता है गिर पड़ा, खून निकल आया। बीवी इसी कमरे में खड़े होकर ज़ोर से कहती है ख़त लिख रही हूँ, अभी आई, चुप हो जा। मियाँ कराहते हुए कहता है यक न शुद्ध दो शुद्ध। ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, यानी कि एक पहले नहीं, एक संभाला नहीं जा रहा था, ऊपर से दूसरा भी परेशान करने के लिए आ गया। बीवी तौबा आप तो बुखला देते हैं, देख रहे हैं ख़त लिख रही हूँ, बच्चे को चुप क्यों कर करा सकती हूँ। नामुराद चुप हो जा, खून निकल आया तो क्या क़यामत आ गई। अभी आ रही हूँ, 2 सतरें लिख लूँ। सतर लाइन, 2 लाइनें लिख लूँ। मियाँ ख़त्म नहीं हुआ ख़त, जाने क्या दफ्तर लिखने बैठ गई हो। बीवी कहती है अभी हुआ चाहता है ख़त्म। इस गुल में एक फ़कीर की आवाज़ भी शामिल हो जाती है। फ़कीर क्या कहता है बाल बच्चे की खैर, राह मौला कुछ मिल जाए फ़कीर को। मियाँ अब मज़ीद कराहते हुए कहता है बस इन्हीं की कसर रह गई थी। बीवी तो अब मैं तो उसे बुलाकर नहीं आई। मियाँ अरे तो खुदा के लिए उसे रुखसत तो कराओ। बीवी अब आवाज़ देती है मुलाजिम को ओ लल्लू, अरे लल्लू। अब लल्लू वो जो गोदाम में गया था रीठे लेने, लल्लू हावन दस्ते में रीठे कूटने शुरू कर देता है। हावन दस्ता वो एक बड़ा सा प्याला होता है, ऊपर से एक बहुत बड़ा होता है लकड़ी का या पत्थर का, कूटने के लिए आला होता है। उसके अंदर कोई चीज़ कूटनी हो, उसको बारीक करना हो या उसका पाउडर बनाना हो तो उसके अंदर वो की जाती है। उसमें हावन दस्ते में रीठे कूटने शुरू कर देता है। बेसुरे गाने में बच्चे के रोने की आवाज़, फ़कीर की सदा, हावन दस्ते की धमक शामिल हो जाती है। ये तमाम शोर इकट्ठा हो गया। मियाँ हाय तौबा तौबा हाय। बीवी अरे नामुराद रीठे फिर कूट लेना, पहले इस फ़कीर को रुखसत तो करो। पहले इस फ़कीर को रुखसत तो कर दे। लल्लू रीठे कूटने में बीवी की आवाज़ नहीं सुनता। मियाँ जल्दी जल्दी कराहता हुआ घबरा कर उठ बैठता है। मेरी टोपी और शेरवानी देना। बीवी टोपी और शेरवानी। मियाँ कहता है हाँ मैं दफ्तर जा रहा हूँ, अभी दफ्तर जा रहा हूँ। बीवी है वो क्यों। मियाँ कहता है आराम और सुकून के लिए। तो अज़ीज़ तलबा यहाँ हमने सबक मुकम्मल कर लिया। मियाँ आखिर तमाम शोर और गुल से तंग आकर कहता है कि मैं दफ्तर जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ। आराम और सुकून के लिए, यानी कि घर में उसे आराम नसीब नहीं हो रहा था। ये हमारी रीडिंग यहाँ मुकम्मल हो चुकी है, सबक हमने पढ़ लिया है। आगे हमने सबक की मशक पढ़नी है, उसमें मुख्तसर सवालात भी होंगे और जो ग्रामर का सवाल होगा तो वो भी हम ज़रूर पढ़ेंगे।